और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर अब समाजवादी पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है। स्वामी प्रसाद पहले ही अपने सनातन विरोधी बयानों को लेकर चौतरफा घिरे थे। अब उनकी खुद की ही पार्टी उन्हें अकेला छोड़ दिया है। लेकिन उधर बीजेपी न सिर्फ स्वामी प्रसाद बल्कि एसपी पर तीखा निशाना साध रही है और सवाल वही कि क्या अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई करेंगे। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश यादव जानबूझकर स्वामी प्रसाद मौर्य को विवादित बयानों को लेकर छूट दे रहे हैं। उधर ओपी राजभर ने भी कुछ ऐसा ही आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाया है। ऐसे में सवाल यह कि क्या अब समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक्शन लेगी। चार हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरी दुनिया में नहीं पैदा हुआ। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों को लेकर लगातार घिरते जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता और तमाम साधु संत उनको उनके बयानों को लेकर घेर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध उनकी अपनी ही पार्टी समाजवादी पार्टी में शुरू हो गया है। जहां समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आईपी सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का विरोध किया। इसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का सीधे तौर पर विरोध करते हुए व्यंग्य किया। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपने सनातन विरोधी बयानों को लेकर पहले से ही चौतरफा वार झेल रहे हैं, लेकिन अब उनकी अपनी ही पार्टी ने उनके अटपटे और बेतुके बयानों से पल्ला झाड़ लिया। खुद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता न सिर्फ उनके बयानों को बकवास करार दे रहे हैं, बल्कि सीधे शब्दों में चेतावनी भी मिल गई है कि किसी भी धर्म पर अभद्र टिप्पणी पार्टी लाइन के बाहर मानी जाएगी। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत तक दे डाली है। साथ ही स्वामी के बयान से पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि एसपी का ऐसे बयानों से कोई लेना देना नहीं है। कोई समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है, उनका निजी बयान हो सकता है। हमारे नेता और हमारे कई प्रमुख नेता पार्टी के कई बार ये स्पष्ट कर चुके हैं, मैं बार बार उस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ये किसी का निजी बयान हो सकता है। समाजवादी पार्टी सारे वर्ग, जात, धर्म, पंथ को मानने वाली है और भारत का संविधान भी सबको स्वायत्तता और स्वतंत्रता देता है कि वो अपने धर्म के प्रति निष्ठावान है, उसे माने। अगर कोई व्यक्ति उस धर्म से ताल्लुक नहीं रखता, उस धर्म को वो छोड़ चुका है, तो वो उस धर्म को माने। इसमें हमको किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म को गाली दे और अपमानित करे, यह भी अधिकार उन्हें नहीं है। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य हैं कि मानते ही नहीं। कभी रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी तो कभी हिंदू धर्म और आस्था पर प्रहार, और अब उन्होंने मां लक्ष्मी को लेकर विवादित बयान दिया। खास बात यह है कि चौतरफा घिरने के बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेतुके बयान पर टिके हुए। एक बार फिर प्रयागराज में उन्होंने विवादित बातें बोल दी। जब 4 हाथ वाला बच्चा पैदा नहीं हुआ तो 4 हाथ वाली देवी कहां से आ गई? 8 हाथ वाले भगवान कहां से आ गए? 20 हाथ वाला रावण कहां से आ गया? 1000 हाथ वाला सहस्त्रबाहु कहां से आ गया? उधर ओपी राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को अनुशासनहीनता से जोड़ते हुए अखिलेश यादव को ही निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने हिंदू विरोधी अनाप शनाप बयानों को बोलने की जिम्मेदारी स्वामी प्रसाद मौर्य को सौंप रखी। एक होता है मौन समर्थन। अखिलेश जी कहे हैं कि तुम बोलो, हम कुछ नहीं करेंगे, तो अपना बोलते हैं। अगर ये बात कोई गलत करता है बहुजन समाज पार्टी में तो तुरंत मायावती जी इस मामले में तो एक नंबर है, तुरंत पार्टी से निकालो, बाहर करो। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर न सिर्फ तीखी प्रतिक्रिया दी है, बल्कि समाजवादी पार्टी को भी निशाने पर लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के सनातन विरोधी बयानों को लेकर तमाम पार्टियां पहले ही हमलावर हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य निश्चित रूप से अखिलेश यादव के इशारे पर काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ना तो उसका खंडन करते हैं, ना उसकी निंदा करते हैं, और मैं तो ये कहता हूं
कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये तो कम होगा। ये जानबूझ करके कराया जा रहा है और हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करके जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि मुस्लिम वोट उनको मिल जाएगा, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी समाप्त होने जा रही है और उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य भस्मासुर का काम करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के सनातन विरोधी बयानों को लेकर तमाम पार्टियां पहले से ही हमलावर हैं, लेकिन अब खुद उनके दल ने पल्ला झाड़ लिया। हालांकि अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य पर क्या कार्रवाई होगी और होगी भी या नहीं होगी, इसे लेकर कोई साफ बयान सामने नहीं आया। ऐसे में सवाल यही है कि अखिलेश यादव क्या स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं या फिर पहले की तरह अब भी समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर ऐसे ही टाल मटोल वाला रवैया अपनाती रहेगी। मनोज पांडे ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भगवा गमछा पहन के श्री राम के नारे लगाते थे। अब वही स्वामी प्रसाद मौर्य साधु संतों का अपमान कर रहे हैं और हिंदू देवी देवताओं पर सवाल उठा रहे हैं। यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध उनकी अपनी ही पार्टी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता करने लगे हैं। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। और ओपी राजभर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बयान दिया कि नेता दो मुंहे सांप होते हैं और मैं भी हूं, कब जाने कहां पलट जाऊं। ओम प्रकाश राजभर के इस बयान को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल अब तेज हो गई है। हालांकि राजभर की पार्टी ने उनके बयान पर सफाई भेज दी है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें सुबह का भूला बताते हुए शाम को घर लौटने की नसीहत दे डाली। उधर बीजेपी ने राजभर को अपना अहम सहयोगी करार दिया, लेकिन इस बीच राजभर के बयान पर सियासी हलचल तेज है। उनके बयान के आखिर मायने क्या है, ये बड़ा सवाल है। गठबंधन की सियासत और दल बदल के माहिर खिलाड़ी ओम प्रकाश राजभर कई बार दुश्मन को दोस्त और फिर दुश्मन बनाने वाली सियासत के दांव पेच खेल चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से एनडीए गठबंधन में जल्द ही मंत्री पद हासिल करने का लगातार दावा कर रहे ओम प्रकाश राजभर के सुर अचानक बदले हैं और उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो न सिर्फ गहरे सियासी मायने रखता है, बल्कि यूपी की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर राजभर ने ऐसा क्या कह दिया। उधर ओम प्रकाश राजभर का बयान आया तो दूसरी तरफ फौरन समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया भी आ गई। कभी एसपी के सहयोगी रहे राजभर में शायद अभी भी एसपी को संभावनाएं नजर आती हैं। समाजवादी पार्टी राजभर को सुबह का भूला बता रही है और शाम को घर लौटने की अपील भी कर रही है। समाजवादी पार्टी लगातार जाति जनगणना की बात कर रही है, पिछड़ों के आरक्षण, उनके अधिकार और हक की बात कर रही है, लेकिन फिर भी ओम प्रकाश राजभर जी उस दल के साथ चले गए थे जो जाति जनगणना के खिलाफ है, जो पिछड़ों को आरक्षण नहीं दे रही है, पिछड़ों के अधिकारों का हनन कर रही है, केवल मंत्री बनने के लिए। आज ओम प्रकाश राजभर जी वो भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन मंत्री नहीं बन रहे हैं। समाजवादी पार्टी समझती है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। वहीं इसे लेकर एसबीएसपी की तरफ से सफाई भी आ चुकी है। राजभर के बेटे और पार्टी के महासचिव अरुण राजभर ने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने के आरोप लगाए हैं और साफ किया कि हम चट्टान की तरह एनडीए के साथ खड़े हैं। तो ऐसे विरोधियों से हमारे कार्यकर्ताओं को और पार्टी के जिम्मेदार नेताओं को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये हमेशा से ये निगेटिव और दुष्प्रचार करके
ये समाज में गलत संदेश पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस समय देश में माननीय ओम प्रकाश राजभर की बढ़ती लोकप्रियता से सारे विपक्षी हैरान और परेशान हैं, घबरा चुके हैं और इसीलिए बौखला करके भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। आने वाले समयों में आपको दिखेगा, हम सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हम मंत्रिमंडल में जाने की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता गरीबों, वंचितों और उपेक्षित वर्गों को भागीदारी और हिस्सेदारी दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं। हमारे लिए सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए समाज के उपेक्षित वर्गों की सशक्तिकरण महत्वपूर्ण होता है। ऐसा ही कुछ बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आया। उन्होंने राजभर के गठबंधन का मजबूत सहयोगी करार दिया है। उपेक्षित वर्गों के स्थायी सशक्तिकरण की जो योजना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाएं घर घर तक पहुंचाई हैं, उससे प्रभावित होकर के ही तमाम नेता और दल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सदस्य बने हैं। ओम प्रकाश राजभर भी उन्हीं नेताओं में से हैं और वह हमारे एनडीए के सम्मानित सदस्य हैं। साफ है कि एसपी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले ओम प्रकाश राजभर का ये बयान सियासी गलियारों में चर्चा का सबब तो जरूर बनेगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या राजभर ने मंत्री पद की उम्मीदों के पूरा होने में देरी की झुलझुलाहट में ऐसा कुछ कह दिया, और उनका निशाना आखिर था तो किस नेता की तरफ था? आखिर राजभर के इस बयान के मायने क्या हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं अब राजभर ने सफाई दी है, कहा कि बीजेपी आलाकमान से बात हुई है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा होगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से माननीय अमित शाह जी के यहाँ मैं गया। उसके पहले हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से बात 2022 के चुनाव के पहले उनके तरफ से प्रयासरत ये हो रहा था चुनाव के टाइम कि आप गठबंधन छोड़ करके आप आ जाओ, हमारे साथ गठबंधन कर लो। हमने कहा नहीं, अब ये हम नहीं करते, हम जिनके साथ हैं चुनाव तक उनके साथ रहेंगे। फिर उन्होंने 24 की बात की थी, तो हमने कहा कि 24 टाइम आएगा तो हम आपकी मदद करेंगे। मंत्रिमंडल के संबंध में जो बात तय है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो आपको शामिल किया जाएगा। जहां तक सवाल आपको कि हमारे तरफ से तारीख, मैंने कोई तारीख नहीं दी। अखबार टीवी में जो भी बातें आई, हमसे अगर पूछा गया तो हमने कहा था कि हम 7 तारीख को बताएंगे, क्योंकि 7 को हमारी बात होनी थी कि मंत्रिमंडल विस्तार की क्या संभावना है। तो उधर से बात आई कि अभी हम लोग चुनाव में व्यस्त हैं और चुनाव में जो मध्य प्रदेश का चुनाव बीत जाता है तो फिर इस पर चर्चा होगी।